साथियों नमस्कार। मैं शरद मुदगल, सीनियर अकाउंट ऑफिसर रिटायर्ड, रक्षा लेखा विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। ये जो वीडियो है ये मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 में विद्यमान जो प्रोविज़न है मेडिकल लीव, लोग बोलचाल में मेडिकल लीव बोलते हैं, जबकि उसमें है कि मेडिकल लीव कोई भी मेडिकल ग्राउंड पे ले सकते हैं। तो साथियों जो वीडियो है ये कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी, लेकिन जब भी कभी ज़रूरत आए तो आप अपने रूल्स रेगुलेशन जो है उनको कोड करिए। ये एक क्लैरिफिकेशन इंटरप्रिटेशन मेरे द्वारा किया गया है और लोग भी अलग भी कर सकते हैं, और फाइनल तो इंटरप्रिटेशन जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन का ही माना जाता है। तो ये सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन है मेरे द्वारा, और बाकी रूल्स रेगुलेशन जो आपके विद्यमान अभी हैं, मैनुअल नोटिफिकेशन जो भी उपलब्ध हैं, जहाँ पे ये व्यवस्थाएं हैं उनको आप कोड करिए। तो सबसे पहले साथियों मैंने जैसे बताया, मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर जो लीव मिलती है उसमें कोई विशेष लीव नहीं मिलती। जो भी आप चाहें, EL है, HPL है, कम्यूटेड करा के लीव नॉट ड्यू, EOL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, इस प्रकार की जो भी लीव लेंगे तो वो लीव जो है उसका प्रोविज़न दिया हुआ है कि किस आधार पर मिलेगी। रूल 17 जो है इस अवकाश नियम का, जो मध्य प्रदेश अवकाश नियम 1977 है, उसका रूल 3 और सब रूल 1 उसमें लिखा है, An application for leave on medical certificate made by government servant shall be accompanied by medical certificate in Form 3, given by an authorized medical attendant or a registered medical practitioner, defining as clearly as possible the nature and probable duration of illness. Such application shall be submitted as far as possible prior to or simultaneously with the commencement of द पीरियड फॉर विच लीव इज अप्लाइड। तो आवेदन जो आप देंगे छुट्टी के लिए, EL चाहिए या ये LO या आपका कम्यूटेड लीव चाहिए, तो उसमें एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब निर्धारित फॉर्म 3 है, वो इसी जो रूल है इसी के पीछे उसका प्रोफार्मा दिया हुआ है, तो उपलब्ध रहता है। उसमें आप मतलब डॉक्टर के पास ले जाएंगे, डॉक्टर जो है मेडिकल अटेंडेंट रहेगा, AMA कहलाते हैं, अथराइज मेडिकल अटेंडेंट, उसकी लिस्ट रहती है जिलेवार क्षेत्रवार जैसा भी है। हर साल सक्षम अधिकारी उसको घोषित करते हैं डॉक्टर को कि ये MA रहेंगे या फिर RMP होना चाहिए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसके हस्ताक्षर से ये सर्टिफिकेट मान्य है। वो डॉक्टर उसमें आप जो फॉर्म 3 ले जाएंगे उसमें आपका नाम, नंबर और जो भी क्या डायग्नोज किया, क्या इलनेस है, कितना ड्यूरेशन रहेगा, ये भरेगा, क्योंकि इसमें लिखा है एज फार एज पॉसिबल, जो उसको संभावित है उस वक्त वो लिख देगा। आगे पीछे फिर बाद में जब होगा तो फिर अलग बात आती है, एक्सटेंशन करेगा, कुछ करेगा, परंतु जो उस वक्त संभव है वो उसमें देगा। और ये जो कर्मचारी को लीव जब वो ले रहा है तो उससे पहले छुट्टी की आवेदन दे देना चाहिए या साथ दे सकता है। अब पहले कैसे, जैसे कुछ कैटरिंग वगैरह होती हैं उसमें पहले से मालूम रहता है डॉक्टर को, आप अपनी सुविधा अनुसार आ जाइए, छुट्टी सेंक्शन करा कर आ जाइए, हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं लीव का, रेस्ट बता देंगे कितने दिन है, तो आप वो लेके आ सकते हो। इस प्रकार से ये प्रोविज़न है। इसी में प्रोवाइडेड दिया हुआ है, रूल 17 का जो 1 है ना, उसी में प्रोविज़न दिया है कि ये जो 7 दिन के अंदर आपको देना, जो ये मेडिकल सर्टिफिकेट और आवेदन देना है, तो आवेदन में in exceptional circumstances where is it not reasonable practicable for the government servant to submit an application within the aforementioned time limit, it may be submitted not later than 7 days from the date of commencement of period of leave applied for। अगर कोई ऐसी स्थिति आवेदन नहीं दे पा रहे, 7 दिन का विशेष परिस्थितियों में आपको ग्रेस है, आप जमा कर सकते हैं, 7 दिन से ज़्यादा नहीं होना। फर्दर प्रोवाइडेड में दिया है, इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज वेयर द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन लीव इज satisfied that it was not reasonably practicable for the government servant to submit the required medical certificate along with application for leave, it may at discretion condone a delay of not more than 7 days
counted from the date of commencement of the period of leave applied for in the submission of medical certificate। तो ये लिखा है इसी के जो फर्दर प्रोविजन में है, अगर सर्टिफिकेट भी सबमिट नहीं कर पा रहे तो उसको भी कंटोन कर देगा। ये सक्षम अधिकारी के विवेक पर आधारित है, 7 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, इसी का रूल 17 का सब रूल 2 है, ये मेडिकल ऑफिसर के लिए है। मेडिकल ऑफिसर शैल नॉट रिकमेंड ग्रांट ऑफ लीव इन एनी केस इन विच there appears to be reasonable prospect that the government servant concerned will ever be fit to resume his duty, and in such case the opinion the government servant is permanently unfit for government service shall be recorded in medical certificate। जब उसको संभावना नहीं देखेगी कि भाई ये फिट होगा, ड्यूटी पे आएगा, ये परमानेंट टाइप के हो गए, अनफिट हो सकते हैं, तो वो सर्टिफिकेट नहीं देता। तीसरा, the authority competent to grant leave may at its discretion securing second medical opinion by requesting a government medical officer not below the rank of civil surgeon or staff surgeon to have the application medically examined on the earliest possible date। 17(3) का सब रूल जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें क्या है, जो सक्षम अधिकारी हैं जो लीव सैंक्शन कर रहे हैं वो सेकंड मेडिकल ओपिनियन मांग सकते हैं अगर उनको ये लगे कि ड्यूरेशन लीव का बहुत ज़्यादा है, या इलनेस जो बताई है उसमें कुछ डाउट है, या ये लगे कि कोई इंटेंशनली है, कुछ उसको गड़बड़ दिखे, तो सेकंड ओपिनियन कर्मचारी का कराएंगे। वो मेडिकल अधिकारी जो रहेगा सिविल सर्जन या उससे ऊपर के रहेंगे। तो ये तो सेकंड ओपिनियन का होगा। चौथा दिया है, इट सेल बी ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर रेफर टू इन सब रूल 3 टू एक्सप्रेस ओपिनियन बोथ एज रिगार्ड द फैक्ट ऑफ द इलनेस। ये डॉक्टर के लिए लिखा है कि उसका इलनेस है, नेसेसिटी फॉर द अमाउंट, वो जो फॉर्म 3 में लिखा ही रहता है, जो 4 में दिया है सब रूल 4 में, 17 के सब रूल 4 में, तो वो कंडीशन दी है, वो पूरा डिटेल भरेंगे उनमें। अच्छा, वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में डॉक्टर के लिए भी निर्देश हैं जो अपने पीछे इसमें नमूना दिया हुआ है उसमें। अब रूल 17 का सब रूल 5, इसमें लिखा है, ग्रांट ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट अंडर दिस रूल डज नॉट इन इटसेल्फ कन्फर अपॉन द गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्न एनी राइट टू लीव। द मेडिकल सर्टिफिकेट शैल बी फॉरवर्डेड टू अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव एंड ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी अवेटेड। मतलब वो आया था कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मिल गया डॉक्टर से, तो ये नहीं कि आपकी छुट्टी सैंक्शन हो गई, आपको और कोई अधिकार नहीं देता वो आपको उसको जैसा मतलब निर्धारित विधि से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सक्षम अधिकारी ही इसको स्वीकृत देंगे और ऑर्डर देंगे, तभी माना जाएगा। अच्छा, सब रूल 6, रूल 17 का सब रूल 6, the authority competent to grant leave may at its discretion waive the production of medical certificate in case of an application for leave for a period not exceeding 7 days at a time. Such leave shall not however be treated as leave on medical certificate and shall be debited against leave other than leave on medical ground। तो ये सब रूल 6 जो है रूल 17 का, उसमें व्यवस्था दी गई है। ये उसमें दिया गया है कि जो सक्षम अधिकारी है वो एक बार में 7 दिन से ज़्यादा का अगर पीरियड नहीं है तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप जमा ना करें तो वो आपको उसके विवेक पे आपको छूट दे सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जब आपकी लीव स्वीकृत होगी तो जब रिकॉर्ड की जाएगी तो उसमें लिखा जाएगा कि लीव अदर देन मेडिकल ग्राउंड, ऐसा ये व्यवस्था होगी। अच्छा साथियों, इसी में एक रूल 20 भी है जो अपना उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा यहाँ पे आवश्यक है। तो रूल 20 का सब रूल 2 बोलता है, इन द केस ऑफ लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट इफ द डे ऑन विच ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज सर्टिफाइड मेडिकली फिट फॉर रीजॉइनिंग ड्यूटी हैपन्स टू बी हॉलीडे, द डे शैल बी सफिक्स्ड टू हिज मेडिकल लीव एंड सच डे इन ब्रैकेट ऐसा लगा है डेज शैल नॉट बी काउंटेड एज लीव। छुट्टी ले ली मेडिकल, जब आप फिट किया गया उस दिन मान लो हॉलीडे हो गया, कोई त्यौहार की छुट्टी हो गई या संडे हो गया, तो वो उस दिन का जो है ना उसको सफिक्स कर लेंगे। सफिक्स करने का मतलब ये हो गया कि उसके पीछे आप लगा सकते हैं और वो छुट्टी में काउंट नहीं होगा, छुट्टी नहीं माना जाएगा, वो हॉलीडे। ये आपको व्यवस्था है, तो ये बता दिए। ये रूल 20 का सब रूल 2 में ये लिट डाउन है। अब इसके बाद जब बात चली तो हाफ पे लीव,
इसके लिए जो ये आपका अवकाश नियम है मध्य प्रदेश का, उसका रूल 28 और उसका स्मॉल सब रूल स्मॉल। A government servant shall be entitled to half pay leave of 20 days in respect of each completed year of service। मतलब सरकारी कर्मचारी 20 दिन की हाफ पे लीव के लिए कंप्लीट एक पूर्ण जब वर्ष हो जाएगा तब उसको मिलेगी, एडवांस में नहीं मिलेगी। और उसी में ये रूल में सब रूल में नोट दिया हुआ है कंप्लीटेड ईयर क्या होता है, तो आप देख लीजिए। और 28B इसमें ये बताया गया है, द हाफ पे लीव ड्यू मे बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट आर ऑन प्राइवेट अफेयर। हाफ पे लीव दोनों पे मिल जाएगी, मेडिकल सर्टिफिकेट पे कम्यूट करा लीजिए, प्राइवेट अफेयर मतलब आपको कोई पर्सनल काम है उसके लिए कहीं जाना है आना है कुछ भी मतलब पारिवारिक है सामाजिक है उसके लिए मिल जाएगी, दोनों ग्राउंड पे मिलेगी। मगर प्राइवेट अफेयर में मिलेगी हाफ पे लीव मिलेगी तो जैसा उसका नाम है आपको तनख्वाह उस दरमियान आधी मिलेगी, आधी सैलरी मिलेगी। तो ये मुख्य बातें हो गई, बाकी और प्रोविज़न थोड़ा दिया हुआ है वो आप लोग देख लीजिए। जहाँ थोड़ा कुछ डाउट वगैरह थे उन्हीं को मैं यहाँ पे वाचन कर रहा हूँ, उन्हीं पे व्याख्या दे रहा हूँ। तो ये हाफ पे लीव हो गई। अभी जैसा बोला हाफ पे लीव को मेडिकल आधार पे लेंगे, ग्राउंड पे लेंगे तो उसको कम्यूट कर लेते हैं। तो अब रूल 29 है सब इसका अवकाश नियम का रूल 29, उसमें कम्यूटेड लीव दी हुई है। और उसका सब रूल 1 29 का सब रूल 1, कम्यूटेड लीव नॉट एक्सीडिंग हाफ द अमाउंट ऑफ पे लीव ड्यू मे बी ग्रांटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट ओनली टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। मतलब जितनी आपकी हाफ पे लीव ड्यू है ना उससे उसका हाफ द अमाउंट, उसका आधे अमाउंट से ज़्यादा कम्यूट नहीं होगी। मान लो आपके खाते में 60 दिन की ड्यू है तो आपको 30 दिन से ज़्यादा की नहीं मिलेगी। और फॉलोइंग कंडीशन, तो कंडीशन पहली तो वही है कि मेडिकल सर्टिफिकेट पे मिलेगी। और 29(1) का रोमन 1 व्हेन द कम्यूटेड लीव इज ग्रांटेड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ सच लीव शैल बी डेबिटेड अगेंस्ट द हाफ पे लीव ड्यू। माने अभी बताया कम्यूटेड लीव कोई नहीं होती कि जिसका खाता रखा जाए, वो हाफ पे लीव ही है। जब आप उसको कम्यूट करा कर लेते हैं, मान लो आपने 4 दिन की कम्यूटेड लीव ले ली तो वो HPL में 8 दिन माइनस हो जाएगी आपके खाते से, और क्रेडिट भी वही होती है जब भी कोई हाफ पे लीव आएगी। तो ये होगी व्यवस्था। और इसी का रोमन 2 में लिखा है, नो कम्यूटेड लीव मे बी ग्रांटेड अनलेस द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन लीव हैज़ रीजन टू बिलीव दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट विल रिटर्न टू ड्यूटी ऑन इट्स एक्सपायरी। तो जो सक्षम अधिकारी है वो भी ये बात जब उसको विश्वास हो जाएगा कि छुट्टी के बाद कर्मचारी वापस ज्वाइन करेगा तो ही करते हैं। अच्छा, इसी का रोमन 3 है, कम्यूटेड लीव शैल नॉट बी ग्रांटेड प्रीपेरिटी थ्रू टू रिटायरमेंट। मतलब रिटायरमेंट होने के पहले किया ये ग्रांट कर दी और फिर वहीं से हम रिटायर हो जाएंगे, ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, फिर 29 का 1 कैपिटल A, अभी बताया कि मेडिकल लीव पे ही कम्यूट होगी, अब लेकिन स्टडी लीव भी होती है उस पर भी हो जाती है। वो 1A में बताया 29 का 1A, हाफ पे लीव अप टू मैक्सिमम ऑफ 180 days मे बी अलाउड टू बी कम्यूटेड ड्यूरिंग इंटायर सर्विस विदाउट प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट वेयर सच लीव इज एंटाइटल्ड फॉर अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी सर्टिफाइड बाय द इंटरेस्ट बाय द लीव सैंक्शन अथॉरिटी। लीव इंटरेस्ट अथॉरिटी ये समझिए पब्लिक इंटरेस्ट में ठीक है तो आप जाइए, लेकिन बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के कम्यूट हो जाएगी। लेकिन हाफ पे लीव 180 डेज और कम्यूटेड करा के मतलब 90 दिन 90 डेज रहेगी ड्यूरिंग इंटायर सर्विस, पूरी सर्विस में। आप अलग अलग स्पेल में ले सकते हैं लेकिन ये यही रहेगा। 29 का 2, where a government servant who has been granted commuted leave resigned from service or it requested permit to retire voluntarily without returning to duty, the commuted leave shall be treated as half pay leave। वो आपकी बदल जाएगी अगर आप वहीं से छुट्टी लेके रिटायर हो रहे हैं या सर्विस में वापस नहीं आ रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं, तो वो आपकी लीव जो है हाफ पे लीव में आ जाएगी और आपकी आधी सैलरी आपको जमा करना पड़ेगी। ये इस प्रकार आप देख लीजिए, बाकी और भी दिया हुआ है।
और ये उसी में प्रोविज़न दिया हुआ है कि कोई इल हेल्थ के कारण या डेथ हो गई और नहीं आ पा रहा तो फिर रिकवरी नहीं होती है। ये व्यवस्था ये कम्युनिटी लीव की हो गई। अच्छा साथियों, इसके बाद एक और प्रोविज़न है, कम्युनिटी लीव और मिल जाएगी जो अवकाश विभाग के एम्प्लॉइज हैं, शिक्षा विभाग के, खासतौर से शिक्षक, तो उनको जो है ये आप नोट कर लीजिए अथॉरिटी, वित्त विभाग क्रमांक 587 / 435 / 87 / नी, नाम है छुट्टी की मात्रा, नी -1 / 4, चा में आके मात्रा 4, रा छोटा रा 4, दिनांक दी, दा में छुट्टी की मात्रा दी, नाम में आ ऊपर बिंदी का, दिनांक 31/10-1987। ये अथॉरिटी में प्रोविजन दिया हुआ है कि अवकाश विभाग में सेवारत शासकीय कर्मचारियों को बगैर चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए लघुकृत अवकाश 1 वर्ष में 20 दिवस के देय अर्धवैतनिक अवकाश के आधे से अधिक नहीं का अर्जित अवकाश के समान उपयोग करने की अनुमति दी जाए। किंतु प्रतिबंध यह होगा कि संपूर्ण सेवा काल में इस प्रकार के लघुकृत अवकाश का उपयोग 90 दिवस से अधिक नहीं किया जा सकेगा, अर्थात पूरे सेवा काल में 180 दिवस के अर्धवैतनिक अवकाश को ही लघुकृत अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जा सकेगा। संदर्भित ज्ञाप में निहित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। यह आदेश प्रसारित होने की तिथि से प्रभावशील होगा। तो आप देख लीजिए, ये भी इसी जो आपके जो लीव रूल है, अवकाश नियम है, उससे संबंधित नियम है। ये बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। पहला तो कम्युनिटी मेडिकल ग्राउंड पे मिलता है, दूसरा मिलता है स्टडी लीव पे, ये तीसरा जो है ये बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के भी शिक्षकी कार्य में जो लोग हैं शिक्षा विभाग में है मध्य प्रदेश शासन के, जिनको ये नियम लागू है, तो वो बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के भी प्रतिवर्ष 10 हाफ पे लीव जो कि कम्यूट करके 10 डेज हो जाएगी वो ले सकते हैं, और पूरी सर्विस में 90 कम्यूटेड लीव और या ये कहा जाए 180 हाफ पे लीव ले सकते हैं। तो साथियों, और ये भी बता रहा है इसके पीछे जो है ना, जो फॉर्मेट फॉर्म 3 है और ज्वाइन अनफिट के लिए फॉर्म 3 और फिट के लिए फॉर्म 4, ये आपको डॉक्टर से लेके आना है, और कम से कम जब ज्वाइन करने आ रहे हैं तो फॉर्म 4 अवश्य लेके आए ज्वाइनिंग के पहले, वरना आपको अनफिट के बाद जब तक फिट नहीं लाते तो ज्वाइन नहीं कराया जाता। तो साथियों, ये जो हमने वीडियो बनाया आपको बहुत पसंद आया होगा। सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन था मेरे द्वारा, बाकी तो आप किताब पढ़ के जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो आप देख सकते हैं, उन्हीं को कोड करिए। ये वीडियो कोड करने से कुछ नहीं है, इसको अथॉरिटी नहीं माना जाएगा। और धन्यवाद। अगर ये हमारा इंटरप्रिटेशन आपको पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।